हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर टू स्पीक इंडिया चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ एक फ़ंड के बारे में, म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, जिसने कैसा परफॉर्म किया है और आपको कैसे लेना चाहिए म्यूचुअल फ़ंड। तो मैं बात कर लूँ आपको क्यों मतलब आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू 5 साल से ज़्यादा का है तो आप म्यूचुअल फ़ंड ऐसे कोई भी म्यूचुअल फ़ंड ना लें जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो पास्ट में, इन फ्यूचर में भी परफॉर्म करेगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आप लोगों की। अगर आपको लेना है तो आप देखिए, जो इस समय सेक्टर जो ना चल रहा हो, पिछले 3 साल से या 4 साल से सेक्टर ने परफॉर्म ना किया हो, आप उस फंड में जाइए, उस फंड को लीजिए और उसके बाद उसका रिटर्न देखेंगे ना आप, तो आपने देखा एक साइकिल होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो साइकिल को आप बीट कर पाओगे। और आपने ऐसे ही कोई भी ले लिया तो आप बीट नहीं कर पाओगे उस साइकिल को। रुपए कौन बना ले जाएगा? वो आपका एजेंट बना ले जाएगा और कोई भी बना के लेके जाएगा। आप नहीं बना पाएंगे रुपए अपने फंड से। अब आपको मेरे से क्या मिलेगा इसमें, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कौन सा फ़ंड लेना है, अगर आप अपनी नीड्स एंड वांट्स बता पाएँ तो। अब मैं बात कर लेता हूँ जो फ़ंड पे हम बात करने वाले हैं उस पे, वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल का फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फ़ंड है। अब इस फंड की बेसिकली ना, इस फंड ने जो रिटर्न दिया है ना पिछले, मैं अगर बात करूँ पिछले 5 साल की, तो 1 साल का जो बीएससी हेल्थ केयर का जो रिटर्न है ना, वो है 24% का। इस फंड का जो रिटर्न है वो 27.6% का है। फिर 3 साल की अगर मैं बात करूँ, 3 साल के बीएससी हेल्थ केयर का जो रिटर्न है वो 18.99% का है। पर इसका जो फंड का रिटर्न है वो 21.7% का है। 5 साल में 22% का रिटर्न बीएससी हेल्थ केयर का है और इस फंड का जो रिटर्न है वो 25.6% का है। अब इस फंड को ही आपको क्यों लेना चाहिए? क्योंकि पैनिक है मार्केट के अंदर कि ट्रम्प 200% टैरिफ लेके आ सकता है फार्मा सेक्टर के लिए। तो आप बोलेंगे ये तो नेगेटिव बात है। मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव बात है, पर ट्रम्प को भी पता है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, ग्रेट अमेरिका ऐसे नहीं बनने वाला है। ये नीतियाँ वापस ली जाएंगी, आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 4 साल बाद, या ट्रम्प, जब तक ट्रम्प का शासन चलेगा जब तक, उसके बाद ट्रम्प जैसे कोई और इलेक्ट होके आएगा वो इन नीतियों को वापस लेगा। उसके बाद ये फंड दोबारा परफॉर्म करेगा अपने बेस्ट फॉर्म में। अब हम बात कर लेते हैं इस फंड को क्यों लेना है। क्योंकि हेल्थ केयर है ना, इंडिया के अंदर एक प्राइवेट सर्विस माना जाता है। गवर्नमेंट चाह के भी हेल्थ केयर में कुछ काम नहीं कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने हेल्थ केयर में बहुत बड़ा मार्केट डोमिनेट कर लिया है। दूसरा ये है कि डायग्नोस्टिक जो सेक्टर है ना, जैसे कि आप अल्ट्रासाउंड कराने जाओ या आप सीटी स्कैन एमआरआई कराने जाओ, ये बहुत ना अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट था, पर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो रहा है। कुछ चंद प्लेयर्स के पास ही आ रहा है, जिसमें आपने देखा होगा, जैसे अब सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो ब्लड टेस्ट आप डॉक्टर लैब पैथ से कराते हो या फिर आप पैथ लैब से कराते हो, गिनी चुनी लेबोरेटरी से ही कराते हो। ऐसे किसी से भी नहीं करा लेते हो कि यार किसी ने भी लेबोरेटरी खोल ली, आपने जाके उससे टेस्ट करा लिया, वैसा नहीं करते हो। तो ये बात है इस फंड के अंदर। अब मैं बात करूं तो आईसीआईसी प्रू का ये फंड हो गया, हेल्थ केयर फंड हो गया। फिर आपका डीएसपी का हेल्थ केयर फंड हो गया और मिराई का हेल्थ केयर फंड हो गया। इन्होंने ये 2018 से 19 में इन्होंने शुरुआत की थी और इन्होंने परफॉर्म करके दिया है। एज कम्पेयर टू बात करूं मैं निप्पॉन की, एसबीआई हेल्थ केयर की, निप्पॉन हेल्थ केयर की, यूटीआई हेल्थ केयर की, तो ये काफ़ी लंबे समय से मार्केट में हैं, पर इन्होंने परफॉर्म करके नहीं दिया है। तो ये बहुत बड़ा, मतलब एक टाइप से देखा जाए ना, एक टाइप से बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इतने पुराने फंड्स परफॉर्म करके नहीं दे पा रहे हैं, पर अभी रिसेंटली 2022 में आया हुआ फंड उसने परफॉर्म करके दे दिया। तो आप सोच समझ के अपने रुपए को लगाएं और समझें कि आप कहाँ लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी रुपए लगा दिया। अब मैं इस फंड की कुछ टॉप होल्डिंग्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं टॉप होल्डिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो इनकी टॉप होल्डिंग है एक सन फार्मा, फिर इसकी दूसरे नंबर पर टॉप होल्डिंग है डॉक्टर रेड्डी, डीवीज लैब है, फिर अरबिंदो फार्मा है, फिर आपका लुपिन है और जेडलस लाइफ साइंस है। इस टाइप की इसकी टॉप होल्डिंग्स हैं इन शेयर्स के अंदर। और आप चाहें तो इसकी फैक्ट शीट नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं।
नहीं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं इस फंड के बारे में और डिटेल्स में आपको बता दूंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। थैंक यू।